सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। आज मैं जो बोलने वाला हूं वो सिर्फ जानकारी नहीं है। ये आपकी मेहनत, आपके नुकसान और आपके हक की बात है। और अगर आप इस वीडियो को शुरू के 2 मिनट हल्के में ले गए तो हो सकता है आप वही गलती दोहरा दें जिसकी वजह से हजारों किसान आज भी इंतजार में बैठे हैं। आज खेत में खड़ा किसान सिर्फ फसल नहीं देख रहा। आज किसान मोबाइल देख रहा है, बैंक का मैसेज देख रहा है, सूची देख रहा है और मन ही मन एक ही सवाल पूछ रहा है, सबका पैसा आया, मेरा क्यों नहीं? अगर आपके मन में भी यही सवाल घूम रहा है तो आज की बात पूरी सुनना। बीच में वीडियो बंद मत करना, क्योंकि जो बात मैं बीच में बताने वाला हूं वही बात 70% किसानों को बाहर कर देती है। अब ध्यान से सुनो। सरकार मुआवजा देती है लेकिन भावनाओं के आधार पर नहीं। सरकार मेहनत देखकर पैसा नहीं देती। सरकार नुकसान देखकर भी सीधे पैसा नहीं देती। सरकार सिर्फ रिकॉर्ड देखती है, कागज देखती है और सिस्टम के हिसाब से फैसला करती है। आपके खेत में फसल खड़ी थी, आपकी फसल ओले से बर्बाद हो गई। आपने आंखों से देखा, पूरा गांव जानता है। लेकिन अगर रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज नहीं हुआ तो सिस्टम कहता है नुकसान साबित नहीं हुआ। यहीं से किसान हार जाता है। अब मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो कोई खुलकर नहीं बताता। पटवारी का आना और रिपोर्ट में नाम चढ़ना 2 अलग चीजें हैं। कई किसान यही सोचकर बैठ जाते हैं कि पटवारी आया था, देखकर चला गया, अब पैसा तो आएगा ही। नहीं, अगर आपने खुद जाकर रिपोर्ट नहीं देखी, अगर आपने प्रतिशत नहीं चेक किया तो समझ लीजिए आपने आधा हक खुद छोड़ दिया। अब सुनो एक और सच्चाई। जिन किसानों का पैसा आया है उनमें एक बात समान है, वो चुप नहीं बैठे, वो पूछते रहे, वो बार बार रिकॉर्ड देखने गए, वो गलती पकड़ते रहे। और जो किसान सोचता रहा कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा, उसका नाम धीरे धीरे सूची से हट गया। अब बात करते हैं सबसे बड़ी गलती की। ये गलती इतनी आम है कि लगभग हर गांव में होती है। जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं। कहीं जमीन का बंटवारा हो गया, कहीं नाम बदला, कहीं पिता का नाम अलग दर्ज है, कहीं हिस्सेदारी आधी है लेकिन फसल पूरी दिखा दी। किसान कहता है खेती तो मैं ही कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम कहता है रिकॉर्ड में तुम पूरे नहीं हो। और जहां रिकॉर्ड अधूरा वहां मुआवजा अधूरा या बंद। अब एक और बात ध्यान से सुनो। बैंक खाता सही होना आज खेती जितना ही जरूरी हो गया है। नाम की एक अक्षर की गलती, आधार में अलग स्पेलिंग, बैंक में अलग। आपको लगता है इतनी छोटी बात से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सिस्टम को फर्क पड़ता है। सिस्टम कहता है जानकारी मेल नहीं खा रही और पैसा वही अटक जाता है। अब किसान सोचता है सरकार ने रोक दिया। नहीं, सरकार ने भेज दिया, लेकिन सिस्टम ने पकड़ लिया। अब बात करते हैं EKYC की। यह शब्द बहुत हल्का लगने लगा है, लेकिन असर बहुत भारी है। कई किसान कहते हैं एक बार करवा ली थी, लेकिन सच ये है कि बैंक बदला, मोबाइल बदला या खाता अपडेट हुआ तो पुरानी KYC बेकार। और जब पैसा भेजा जाता है तो सबसे पहले EKYC ही देखी जाती है। अगर यहां गड़बड़ तो बाकी सब बेकार। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ईमानदारी से जवाब देना। आपने आखिरी बार अपना बैंक खाता, आधार लिंक, मोबाइल नंबर कब चेक करवाया था? अगर याद नहीं तो समझ लो यही वजह है। अब एक कड़वी लेकिन सच्ची बात। आज का किसान सिर्फ खेत में मेहनत करे ये काफी नहीं है। आज का किसान जानकारी में भी आगे होना चाहिए। जो किसान जानकारी से जुड़ा रहता है वो गलती समय पर ठीक कर लेता है, और जो किसान जानकारी से दूर रहता है वो सिर्फ इंतजार करता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, ऐसी जानकारी को नजरअंदाज मत करो। अगर आप चाहते हो कि अगली बार आपका नाम सूची में हो तो आपको जागरूक रहना होगा।
अब ध्यान से सुनो कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अपने बैंक जाकर आधार लिंक चेक कराओ, नाम की स्पेलिंग मिलाओ, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, ये पक्का करो। फिर ई-केवाईसी दोबारा चेक करवाओ। इसके बाद पटवारी के पास जाकर अपनी फसल नुकसान की रिपोर्ट देखो, प्रतिशत देखो, हिस्सेदारी देखो। अगर कहीं भी गड़बड़ दिखे तो उसी समय आवाज उठाओ। चुप बैठने से कुछ नहीं मिलता। अब मैं ये भी साफ कर दूं, जो किसान ऐसी जानकारी को रोज सुनता है वो अकेला नहीं होता, और जो किसान अकेला होता है वही सबसे ज्यादा नुकसान में रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आगे भी ऐसी सच्ची और काम की बातें आप तक पहुंचती रहें, तो जुड़े रहना बहुत जरूरी है। अब अंत में एक बात दिल से, सरकार योजना बनाती है, लेकिन फायदा उसी को मिलता है जो सतर्क होता है। आज अगर आपने एक गलती ठीक कर ली, तो हो सकता है अगली सूची में आपका नाम सबसे ऊपर हो। इस वीडियो को अपने गांव के किसान तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि हो सकता है किसी एक किसान की यही जानकारी उसका महीनों का इंतजार खत्म कर दे। मिलेंगे फिर एक नई सच्ची जानकारी के साथ। तब तक जागरूक रहो, सतर्क रहो और अपने हक की जानकारी कभी छोड़ो मत। राम राम किसान भाइयों, जय किसान।